गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल के वीडियो में हमने देखा था कि शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा सीरियल शेड्यूल क्या होता है, नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होता है, और हमने नॉन सीरियल शेड्यूल का टाइप पढ़ा कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरियलाइजेबल के दो टाइप्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। इन दिस वीडियो वी विल कवर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. Now let's get started. Conflict serializable. A schedule is conflict serializable if its operation can be retained without changing the result so the transaction appear to run one by one. देखो आप सबको पता है कि डेटाबेस में मल्टीपल ट्रांजेक्शन साथ में चलते हैं. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंश्योर करता है कि डेटा इनकरेक्ट या इनकन्सिस्टेंट ना हो और जो फाइनल रिजल्ट है वो सेफ आए, है ना. तो हम क्या बोल सकते हैं, यह एक ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें ट्रांजेक्शन भले ही मिक्स होते हैं, इंटरलीव्ड होते हैं, लेकिन उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है एग्जैक्टली वैसा ही आता है जैसे सीरियल शेड्यूल का आता है. अब आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में. तो देखो फर्स्ट है रीड राइट. अगर कोई ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है डेटा आइटम ए को T1 और सपोज T2 ट्रांजैक्शन है वो उसी टाइम पे राइट करना चाहता है ए डेटा आइटम को, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है. ऐसे देखो राइट कोई कर रहा है, इसको भी करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. राइट के साथ हम देखते हैं राइट और रीड दोनों देखते हैं. ठीक है, राइट मतलब क्या होता है, अपडेट करना. कोई ट्रांजैक्शन T1 है वो राइट कर रहा है डेटा आइटम ए को और उसी टाइम पे T2 बोल रहा है मुझे भी राइट करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं. तो आपको ये तीनों टाइप्स याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट वी हैव टू ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स इफ, देखो इसी की डेफिनेशन है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजैक्शन. अगर देखो ये ट्रांजैक्शन T1 है, आ रही है और इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, राइट ए होगा, लेकिन हमें कहाँ देखना है, दूसरी ट्रांजैक्शन में देखना है. यहाँ पे अगर अपने में राइट ए कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरे ट्रांजैक्शन में अगर ये ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं रीड के साथ राइट, राइट के साथ रीड, तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं. सेकंड है वर्क ऑन द सेम डेटा. मैंने आपको बताया ए पे काम करना है, इसको भी ए पे करना है, तो सेम डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं. एटलीस्ट वन इज राइट. देखो हर जगह आप कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स में देखोगे हर जगह एक राइट है. देखो राइट 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 राइट, एक जगह तो है ही. अगर ऐसा है तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं. अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास ऐसे गिवन होगा, शेड्यूल एस गिवन है और आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर अ शेड्यूल इज़ कॉन्फ्लिक्ट और नॉट. आपको चेक करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है. तो इसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी टॉपिक है, इसको छोड़कर मत जाना. देखो हमें क्या करना है, हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, T1 T2 T3. तो आपको 3 नोट्स बनाने हैं. ठीक है, T1 T2 T3, 3 नोट्स आपने ड्रॉ करें. अब आपको क्या चेक करना है, रीड ए पे हम आए. ठीक है, रीड ए का कॉन्फ्लिक्ट कौन होगा, ए का कॉन्फ्लिक्ट होगा राइट ए. अपने में नहीं चेक करना, दूसरे में चेक करना. तो हमने देखा हमें मिल गया राइट ए, मिला कहाँ पे, T3 में. तो हम कहाँ पे, T2 में. तो हमने T2 से T3 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब देखो कहीं और राइट ए हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये रहा. कहाँ पे हो रहा है, T1 में. तो T2 से T1 के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर दो. कर दिया. अब हमें करना है राइट ए ढूंढना है. राइट ए का कॉन्फ्लिक्ट होगा रीड ए. तो चलो देखते हैं, रीड ए यहाँ नहीं है, रीड ए हमें मिला यहाँ पे. तो हमने क्या किया, T2 से T1 के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो देखो पहले से आप देख रहे हो कि लाइन पहले से ड्रॉ है, हमें उसे ओवरलैप नहीं करना, पहले से बनी हुई है. अब हम आते हैं राइट ए का ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है साथ में राइट ए भी होता है और रीड ए भी होता है. तो हमें दोनों चेक करने हैं. राइट ए का राइट ए आपने यहाँ चेक कर, यहाँ चेक कर लिया. अब रीड ए चेक करो. तो रीड ए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, देखो. तो T2 से T1 एक लाइन ड्रॉ कर दो, पहले से बनी हुई है, तो ये कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं इसमें रीड सी. रीड सी, क्या कोई राइट सी कर रहा है, नहीं कर रहा. चलो फिर हम आते हैं राइट बी में. मैं डॉट इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए ये कवर हो चुके हैं, दोबारा से हम इसे ना करें. राइट बी का कॉन्फ्लिक्ट कौन है, रीड बी. चलो देखते हैं, रीड बी कहीं पे है, हाँ है, ये रहा. तो T2 से T1 पहले से हमने ड्रॉ किया हुआ है. राइट बी का राइट बी कहीं पे हो रहा है, हाँ हो रहा है, T1 हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है, छोड़ दो. नेक्स्ट हमारे पास है राइट ए. राइट ए, क्या कोई रीड ए कर रहा है. अब हम T3 पे हैं. ठीक है, T3 से हमें कहाँ बनाना है, देखो राइट ए हमें मिल गया रीड ए. तो राइट ए T3 से हमारी लाइन जाएगी T1 के लिए, T3 से हमारी लाइन जाएगी T1 के लिए. नेक्स्ट हमें देखना है राइट ए का कोई राइट ए कर रहा है, हाँ कर रहा है, T3 से T1 कर रहा है, ये रहा, हमने लाइन ड्रॉ कर ली. राइट सी का रीड सी ढूंढो. पहले रीड सी नहीं है, अब राइट सी ढूंढो. राइट सी भी नहीं है, कवर हो गया. अब इस पे आ जाते हैं, रीड ए पर आप देखोगे, अब देखो अपने ये आप किससे कंपेयर करोगे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर हम दोबारा जा नहीं सकते, तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. अब हम देखेंगे क्या हमारी कोई साइकिल फॉर्म हो रही है. देखो साइकिल फॉर्म नहीं हो रही. ठीक है, साइकिल फॉर्म नहीं हो रही, ना कोई लूप बन रहा है. आप ध्यान से देखो,
आप एरो की डायरेक्शन देखो, कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो साइकिल नो लूप, इट मीन्स शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ये शेड्यूल है, ये वाला शेड्यूल है, वो क्या होगा, सीरियलाइजेबल होगा। और अगर हमारा शेड्यूल सीरियलाइजेबल है तो हमारा डेटा कैसा होगा, कंसिस्टेंट भी होगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन योर एग्जाम लास्ट टाइम, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ऑपरेशंस गिवन है T1 T2 T3 T4। तो मैंने क्या लिखा है, एक टेबल बना दी T1 T2 T3 4। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इसके ऑपरेशन डाल दिए। T1 ने पहले रीड किया, फिर राइट किया, ऐसे करके हमने सारे ऑपरेशन लिख दिए। 4 ट्रांजेक्शन है तो हमने 4 नोट्स बना ली। चलो अब चेक करते हैं। रीड ए का कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, राइट ए। तो अपने में मत ढूंढो, दूसरों में देखो राइट ए कहाँ हो रहा है, T3 में हो रहा है। तो हम करेंगे T1 से T3 एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एस ड्रॉ कर लेंगे। क्या कहीं राइट ए और कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट आया राइट बी। राइट बी के लिए रीड बी ढूंढो, तो रीड बी हमें मिला T2 में, देखो ये रहा। तो T1 से T2 के लिए एक एस ड्रॉ कर लो। कहीं और भी देख लो, रीड बी कहीं और हो रहा है, नहीं हो रहा। अब राइट बी का कॉन्फ्लिक्ट राइट बी भी होता है, तो राइट बी भी ढूंढो। हाँ मिला, T4 पे मिला, तो T1 से T4। और जगह भी चेक कर लेना, और कहीं नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रीड बी, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है राइट बी। आपको कहाँ मिला, T4 में मिला, देखो ये रहा, है ना। तो T2 से T4 एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब आपके पास आया राइट सी। राइट सी का कॉन्फ्लिक्ट होता है रीड सी, देखो आपको T3 में मिल गया। T2 से T3 एक लाइन ड्रॉ कर लो। राइट सी का राइट सी भी होता है, तो आपने राइट सी चेक करा, कहीं नहीं है। अब हम आ गए रीड सी पे, तो इसका ऑपरेशन है राइट सी। आपको ऊपर की तरफ नहीं जाना, नीचे की तरफ जाना है। रीड सी का राइट सी कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ दो। राइट ए का कॉन्फ्लिक्ट है रीड ए, तो T3 से T4 हमने एक एच ड्रॉ कर दी, T3 से T4। बचे ये दोनों ऑपरेशन। इसको हम किससे चेक करें, नीचे तो कोई ऑपरेशन है नहीं, ऊपर नहीं जा सकते हम। तो अब आपका प्रीसीडेंस ग्राफ रेडी है, आपको चेक करना है। दिस इज़ योर प्रीसीडेंस ग्राफ। अब आपको चेक करना है आपकी ग्राफ में कोई साइकिल फॉर्म हो रही है। चलो एरो से चेक करो, नहीं हो रही है ना। तो हम यहाँ बोलेंगे नो साइकिल नो लूप, इट मीन्स इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। लूप बन जाता या साइकिल फॉर्म हो जाती, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिस शेड्यूल इज़ नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो उसको सीरियलाइजेबल, अगर आपसे पूछेंगे क्या वो सीरियलाइजेबल है, तो उसके लिए हमें व्यू सीरियलाइजेबल पढ़ना पड़ेगा। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।